फिर हम लोग रहने वाले हैं क्लास 10 का पहला पार्ट जो है भाषा संख्या, उसका एमसीक्यू। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसे खुद तैयार किया है ना, बस आपके लिए, ताकि मैं जो पढ़ाऊं वही एग्जाम में है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो लगभग इतना पता है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, और लगभग इस तरह क्वेश्चन आएगा। 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 95% तक कर सकता हूँ कि यहीं से आएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। 140 अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल 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 के रूप में लिखे। मतलब 140 क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मैं सेम क्वेश्चन लिखा हूँ। तो इसमें कहा गया कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने ऊपर से सेंटेंस चेंज कर दिया। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ठीक है, क्या होता है देखिए, 140 क्या होगा, 2 7 0। ठीक है, तो 140 किसका पढ़ाना होता है, अंत में क्या है, 0। ठीक है, अंत में क्या है, 0, जिसके अंत में होता है सम संख्या। ठीक है ना, 0 2 4 6 8 होगा। इसके इकाई स्थान पे क्या होता है, 0 2 4 6 8, वो संख्या 2 से भाग जाता है। याद रहेगा, ये क्लास 6 में प्रॉब्लम पढ़ा होगा। जिसके अंत में क्या होता है, 2 4 6 8 या 0 होगा, वो संख्या 2 से भाग जाता है। यहाँ पर अंत में क्या है, 0 2 3 जा 6 बचा 1 2 5 10 हो गया। अब यहाँ 5 है, जिसका अंत में क्या होता है, देखिए जिसका अंत में होता है 0 या 5 हो जाता है, 5 से भाग जाता है, होगा 5 7 35 7 का 7। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, देखिए इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर होगा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, या फिर एक उत्तर ये भी होगा, ऊपर 2 लिखा जाएगा 5 गुना 7, है ना, तो भी सही से ये दोनों सही है। समझ गए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बनाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। दोबारा सुनिएगा, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। 156, ठीक है, इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। सेम बनेगा जैसे मैंने बताया, जिसका अंत में 6 है तो किस में जाएगा, 2 से जाएगा, ये 2 7 जा 14 बचा 1 2 8 जा 16। ठीक है ना, और जिसको नहीं आता है वो आप ऐसे करके भाग करके बना सकते हैं, इस तरह से। 2 से 14 हो गया, बचा कितना, 1 2 8 कितना हो जाएगा, 16, है ना। जिसको नहीं आता है ये करता, वो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे तरीका भाई, मैथ में जो तरीका लगाओ बनेगा ही बनेगा। जिसको नहीं आता है वो मुझसे संपर्क करे, मैं सिखाऊंगा मैथ बनाते कैसे हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है, 8। ठीक है, तो डिवाइड जाएगा 2 से जाएगा, 2 या 6 2 9 18 39 है। ठीक है ना, 39। ये देखिए 3 और 9 किसका बढ़ाना आता है, 3 का बढ़ाना आता है। तो क्या करेंगे, 3 का 3 3 या 9 13। ठीक है ना, 13 किसी में नहीं आता है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 का 13, ये खत्म हो गया। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये इसका आंसर है। मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर है। समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन में कहा गया इसमें तीसरा में, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यदि 156, अभी मैंने जस्ट निकाला था, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसमें दिया 2 का पावर x है, 2 का पावर x गुना 3 गुना
13। ये जो क्वेश्चन है ना बता दे रहे हैं, पुलिस एग्जाम में पूछता है, जीडी एग्जाम में पूछता है, और जितना भी सरकारी एग्जाम है जो लो लेवल का है, ठीक है, लो लेवल का जो एग्जाम है सब में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी मैंने देखा है जो मेरा भाई ने जेपीएससी में पूछा है ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है, प्री में। और एक बताओ एसएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है, जो बनेगा लो लेवल एग्जाम सब में पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला कि यदि एक 56 का अभाज्य बनकर 2 का पावर x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 के रूप में है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान ज्ञात करना क्या होगा, सिंपल तरीका है, ठीक है। 156 का गुणनफल निकालिए, 2 14 2 16 2 6 9 18 13 दिया 39 3 का 30। यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, 13 गुना 30। मेन काम इसके लिखना है, 2 का पावर 2 है, ठीक है। तो 2 का दाम x का पावर कितना होगा, ये तो मिल गया, ऊपर क्या है 2, x का वैल्यू क्या होगा 2। सिंपल आप कर सकते हैं इसको, x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला कि यदि HCF क्या है, यदि 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 इसमें HCF निकल दिया हुआ है मतलब 510 और 92, ये दोनों का HCF दिया कितना है 2 दिया हुआ है। बोला यदि HCF 510 92 का HCF 2 दिया हुआ है तो इसका LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका LCM निकालना है, क्या होगा, दो संख्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ 510 और 92, HCF दिया हुआ 2, LCM निकालना है क्या होगा। इसका LCM कैसे निकालेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला सुनाते हैं, या तो बिना फॉर्मूला का ही बन सकता है। फॉर्मूला क्या है इसका, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना LCM। ये है पहला संख्या कितना है 510, 510 है, दूसरा है 92 बराबर LCM कितना हमारे पास, LCM को नहीं पता है, HCF कितना है हमारे पास 2। तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग। तो गुना में था, यहाँ पर क्या आते हैं इसको क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इसका मतलब ये है 5 ये 0 गुना 5 के बटन 2 करो ना, यहाँ क्या होगा LCM, ठीक है। तो इसमें कटेगा, ठीक है ना, ऐसा 2 एक 2 2 चौकी 8 2 छक 12, ठीक है। अब जो बचा संख्या 5 1 0 गुना 40 बराबर LCM। तो बच्चों सिंपल बात ये है, आप इसे गुना कीजिएगा, गुना करने में जो भी उत्तर आएगा वो उसका LCM होगा, ठीक है। मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, गुना करने में है ना, गुना आप उससे कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद बोला गया है धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 क्या है, धनात्मक संख्या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है, मतलब तो यह संख्या निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ इसका, ऑप्शन है सम, विषम, सेकेंड ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है अवयवी। उसके बाद चौथा सॉल्यूशन है, चौथा में है तो बताइए भाई लोग क्या होगा। इसका एक तरीका क्या करने का, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। 5 क्या है बताइए, 5 क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, 5 है विषम संख्या, क्या होगा विषम में टिक लगा दिया, ठीक है, समझ गए।
पकड़ने का अपकड़ ही है ये लास्ट में, ठीक है लास्ट में, क्योंकि एक नियम बताता हूँ मैं, ठीक है ना। हम लोग जब भी क्या करते हैं, कोई संख्या जो हमारे पास है, अगर हम लोग सम संख्या को विषम संख्या से भाग करते हैं, शेषफल हमेशा एक आता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी हम लोग सम संख्या को विषम संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, एक आता है, रिमाइंडर वन आता है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या कहा, अगर हमको सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या को भाग करेगा तो देखिए मैंने लिखा है वही कहानी है, ठीक है। आपने बताया गया है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है बताना। 17 2 2 5 0 या 5 बताना, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सा इसमें है तो बताइए। ये क्या होगा, पाई, है ना। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब मैथ में जितना भी चिन्ह होता है, पाई साई जो भी है ना, पाई हो गया, पाई हो गया, थीटा हो गया, साई हो गया, ये सभी क्या कहलाएगा, ये सभी कहलाता है हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। मतलब बोल सकते हैं इसको हम लोग इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन एक ध्यान से बात, ठीक है ना, अगर पाई कहते हैं दिया गया वैल्यू परिमेय होता है, हम खाली चिन्ह का बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, 5 + 2√3 किस प्रकार का संख्या है। 5 + 2√3 किस प्रकार का संख्या है ना, किस प्रकार का संख्या है। तो इसका बताइएगा, सम विषम परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए भाई लोग यहाँ पर क्या है, √3 है ना। तो रूट में से क्या आ जाएगा, आप करते हैं, समझ गए, आप परिमेय होगा ये। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाई किस प्रकार का संख्या है, मैंने अभी बताया था, बताइए पाई किस प्रकार का संख्या है। जिनको आता है कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। पाई किस प्रकार का संख्या है बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय है, अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब समझ गए ना। अब बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें एलसीएम ए कोमा बी, मतलब ये ध्यान देना, एलसीएम ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी गुना एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए गुना डैश, ठीक है ना। जगह जगह दिखाई दे रहा है, जहां ए, ठीक है, जहां ए और बी, ए बी कोई कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है, स्थान में क्या होगा। मैंने बताया था पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये क्या लगता है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका मतलब है उससे होगा। पहला संख्या ए है, दूसरा क्या है बी, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए बी है ऑप्शन, और यहाँ पर डी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें,
ऑप्शन है ये भी हो गया यहाँ पर बी ए। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ गए? ठीक है, तो ये जो है पहला पार्ट का जो एमसीक्यू जो मैंने तैयार किया वो खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो जो सब है वो इसमें क्वेश्चन लगाए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय होगा, ये तो 1 मार्क्स के लिए आता है। इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए आता है। उसके बाद वो 4 नंबर के बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को पहुंचाइए, अपने क्लास में जितने दोस्त हैं उनको भेज सकते हैं। जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो हमसे जुड़िए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ जो मैं बताऊंगा उसमें से कंफर्म है कि क्वेश्चन एग्जाम में जुटेगा, है ना। 90% चांसेस है क्वेश्चन जो मेरा पढ़ाया हुआ है वहीं से आएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, बाय।